बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी की बाज़गश्त अभी मौजूद है और भारत जारहियत के बाद शिकस्त खा चुका, ना सिर्फ शिकस्त खा चुका बल्कि आलमी सतह पर एक गैर ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर भी अया हो चुका। अभी भी भारतीय मीडिया, भारतीय सियासतदान और भारतीय रियासत का रवैया जारहियत पर मबनी है। इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। आज के पैनल में मौजूद हैं हमारे रेगुलर पैनलिस्ट जनाब अशरफ सुहेल साहब, एडिटर रोज़नामा जहान पाकिस्तान, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब शाहिद नज़ीर चौश साहब, हेड मल्टीमीडिया उर्दू पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम सर। अशरफ सुहेल साहब, जब से ये मामला शुरू हुआ हमने हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पीस ऑफ एडवाइस भी दिया, लेकिन अब ये मोदी सरकार जो है वो अकल और शऊर से कोसों दूर क्यों है? बड़ी सिंपल से मैं बात आपको बताऊं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दरअसल इसी में आंसर भी है कि अकल और शऊर होगा तो उसके करीब होगी ना। ठीक है। अकल और शऊर से आ रही पॉलिसियाँ, आजलाना रवैया, जारहाना तर्ज़ अमल और इश्तिआल अंगेज़ हरकत, ये एक समझ लें कि उसकी डेफिनेशन है जो इस वक्त इंडिया के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के जो अवाम हैं उनकी भी बदकिस्मती है कि उनके ऊपर किस किस्म की और कैसे लीडर जो उनसे हैं, मैं लीडर तो कहते ही नहीं हूँ, मैंने कभी लीडर का लफ्ज़ गलती से भी शायद निकल गया, हुक्मरान मुसल्लत हुए हैं। बिल्कुल, शायद हुक्मरानी बड़ी खौफनाक है। शाहिद नज़ीर साहब, ये सारी हरकत करके जिस तरह कुछ सियासतदान मोदी के एंटी बड़ी बुलंद आवाज़ें उभरना शुरू हुई हैं, चंद एक आवाज़ें, क्या मोदी का जो प्लान था कि इस तरह इलेक्शन जीत लेगा अब आपको दिखाई दे रहा है? उसका बहुत ज़्यादा मुश्किल में पढ़ना खुद और चिल्ला चिल्ला कर बातें करना, जैसे उन्होंने कल भी ये बयान भी दिया और जलसे में खुलेआम भी कहा। आज भी उनका एक बयान सामने आया है कि पाकिस्तान उनके हवास पर छा चुका है और उनके दिमाग के अंदर जो है लाशऊर में चला गया है और उन्हें तंग करता है। यानी कि पाकिस्तान का नाम ही उनके लिए एक ऐसा एक डरावना ख्वाब बन गया है कि मोदी साहब हर जगह उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ ये है कि जो भारतीय अवाम को उन्होंने फ़ौज के पर वोट लगाने के लिए लगाकर इलेक्शन जीतने की जो बात की थी, अब उनका मीडिया उनको कहने लगा है कि फ़ौज पर मोहर लगवाने की बजाय अब वोट पर मोहर लगवाएं, ताकि जो सियासी अपनी जो तरजीहात हैं उनका नफाज करके आप इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। आप ख़ित्ते में और भारत की आवाम को जंगी जनून में मुब्तला करके आप इलेक्शन जीतने की बात न करें। ये खुद इंडियन मीडिया कह रहा है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि वो सियासी तौर पर, असल में दुनिया बदल गई है, मोदी साहब नहीं बदले, क्योंकि वो खुद पहले भी टेररिस्ट थे। आपको ये पता होगा कि अमेरिका आज वो इंडिया के वज़ीर आज़म तो बन गए, लेकिन दोबारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने उन्हें टेररिस्ट होने की वजह से वीज़ा देने से भी इनकार किया था। थी उन पे। तो अभी जो वहाँ जो है मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से, जी बिल्कुल बैन थे, पूरी दुनिया में बैन थे। देखें, इंडिया के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी जो हिंदुओं की तरफ से है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह आप देख सकते हैं कि जो मुसलमान हैं वहाँ बहुत बड़ी अक्सरियत में मौजूद हैं, लेकिन अक़लियत की सूरत में हैं। उन पर और ईसाइयों पर, इन पर, सिखों पर हद से ज़्यादा उसका जुल्म, और यही उसका जो है ना इलेक्शन में जीतने के लिए जो सबसे बड़ा जो एक हथकंडा है वो यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसलिए उन्होंने प्लस जंग को कर लिया। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये इनके लिए मुश्किल बन गई है। मैं बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ सुहेल साहब, दो एक वीडियो तो हम तक पहुंची हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा वाक़यात हो। कुछ जिंदा शऊर लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा है जो भारतीय पायलट हमने दिया। उसकी वीडियो शायद आपने भी देखी हो। एक पंजाब की है, दूसरी भी कर्नाटक की है, रियासत की, जिसमें एक प्रोफेसर और दूसरे। ये जो रवैया है भारतीय अवाम का, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सूफी साहब, मैंने अभी बात जो की थोड़ी देर पहले भी आप उस गुफ्तगू का मेरा एक हिस्सा ये भी था कि ये भारतीय अवाम की बदकिस्मती है कि उनके ऊपर में अवाम के एटीट्यूड मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके ऊपर एक इंतहा पसंद पार्टी का इंतहा पसंद
जो उनका एक हुक्मरान है वो मसलत हो गया। अच्छा, अब इंडिया की आवाम, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया की आवाम की मेजॉरिटी भी किसी सूरत में कोई हालात के ख़राब करने के हक़ में नहीं है, और इंडिया में ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं जो कि मुतवाज़न सोच की हामिल हैं। और उन्होंने अभी आपने जैसे जिक्र किया कि इमरान खान की जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी तकरीर के बाद बहुत अप्रिसिएशन आया, इंडिया से बड़ा अप्रिसिएशन आया है। बावजूद इस बात के कि उनके जो ढीठ और डटाई पर तुले हुए लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम जो उनसे वो करने से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ पर भी चीज़ें जो उनसी हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं, हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, और ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि इंडिया जो है वो हर महाज पे बौखला गया है, शिकस्त खा गई है, ख़ासतौर पर इंडियन हुकूमत जो है। शायद नज़ीर साहब, आलमी मीडिया ने जिस तरह एक्सपोज किया है भारत के झूठ को, प्रोपोगंडे को, और ये सारी जो उसने एक स्टांस लिया था, ख़ुसूसन ये जो वाक़या हुआ है, इसमें भारत का कितना को नुकसान हुआ है एज ए स्टेट, उसका इमेज कितना को डैमेज हुआ है आपके ख़्याल में? बहुत ज़्यादा इमेज उनका ख़राब हुआ है। वो ये समझते थे कि अमेरिका में उसकी लॉबी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ये नज़र आता है कि अमेरिकी अखबारात ने, ख़ास तौर पर मीडिया ने जिस तरह से पूरी जो इसकी वार कैंपेन जो थी, जो ख़ित्ते में उसने बर्पा की, उसका मजाक उड़ाया है और वो हक़ाइक़ बताए हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह साबित हुआ है कि जो मोदी ने जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल एक ड्रामा था, एक फेकिज़म था। वहाँ पर बालाकोट में कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जिसमें लाशों के अंबार लग गए हैं। अपना पेलोड वो फेंक कर भागे थे सैटेलाइट के जरिए। ये अमेरिकी अखबारात बता रहे हैं, बल्कि F-16 वाला भी जो सामने आ गया ना जी। ये देखें, ये जो अमेरिकन मीडिया जो है, न्यूयॉर्क टाइम ने ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स दे दी हैं जिसमें ये लिखा है कि मोदी जो है जंग के जुनून में मुब्तला होकर ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए कर रहे हैं। तो देखना तो ये होगा ना कि अब जो आलमी मीडिया है वो पाकिस्तान को की तारीफ़ करने के बावजूद पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की हमायत कहाँ तक जाके करता है कि कश्मीर पर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ट्वीट किया है कि उन्हें अपनी ज़ात के लिए कोई नोबल प्राइज़ नहीं चाहिए, नोबल प्राइज़ तो उसको मिलना चाहिए जो कश्मीर को जो उसके बाशिंदों की मदद से जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो इसका हल पेश करते, उसे नोबल प्राइज़ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक जीत है जो इंडिया के हवाले से अगर देखा जाए तो इंडिया के मफाद में नहीं जाती। लेकिन देखना यह है कि आलमी मीडिया जो अभी फ़िलहाल जो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ जो है वो तस्लीम करते हुए और इंडिया को इसमें रगेदते हुए ये बात बयान कर रहा है, आने वाले वक्त में वो हमारा इस मामले में क्या साथ देता है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। अशरफ सैल साहब, शाह साहब ने कश्मीर का जिक्र किया। इत्तफ़ाक़ है कि उन दिनों हम प्रोग्राम नहीं हमारा शेड्यूल था। OIC का जो इजलास हुआ और वहाँ जो कश्मीर के हवाले से रेजोल्यूशन पास हुई, उस पर आपके क्या कमेंट है? ये एक्सपेक्ट करते थे या ये बड़ा ज़रूरतमंदाना काम? ज़रूरतमंदाना मैं समझता हूँ कि बड़ा एक स्टेप आया सामने। आप देखें कि वहाँ पर पाकिस्तान नहीं गया। जी हाँ, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सुषमा स्वराज, वो वहाँ पे उन्होंने तकरीर भी की और उसने ढके चुके लफ्ज़ों में नाम लिए बगैर पाकिस्तान के ऊपर जो जहर उगलना था वो उसने उगला जी। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद इंडियन जो पॉलिटिक्स है और उनकी जो सफारती कोशिशें हैं वो इस सम्मत में इस्लामी दुनिया में कुछ ज़्यादा डीप रूटेड हैं। लेकिन नेक्स्ट डे और उसका जो अलामिया सामने आया और उसमें बड़े खुले लफ्ज़ों में कश्मीर के मसले के ऊपर उसकी मजम्मत की गई। ना सिर्फ कश्मीर की मजम्मत की गई बल्कि इंडिया का जो धमकी अमेज़ रवैया था पाकिस्तान के लिए उसको भी गलत करार दिया गया। और एक चीज़ मैं आपको और बात बता दूं कि अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कश्मीर को अब आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कश्मीर की जो नौजवान नस्ल है वो इस मूवमेंट का एक हरावल दस्ता बन चुकी है। इसको रोका नहीं जा सकता। मुकामी सतह पे बहुत जी। कश्मीर के अंदर देखिए इन्होंने जमात इस्लामी को जो 5 साल के लिए बैन किया है उसके जो नतायज रद्द अमल में कश्मीर के अंदर ये तहरीक ज़्यादा तेज़ हो गई है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर बच्चे जो है अब जमात इस्लाम, पाकिस्तान के तराने तो गाते थे, जमात इस्लामी के तराने भी उन्होंने बना कर गाने शुरू कर दिए। बताया है
कि जो जमात इस्लामी हमारे लिए एक माँ का दर्जा रखती है, तो उसलिए ये जो कश्मीर के अंदर जो हालात को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहा है ना कि काबू में कर लूँगा इस तरह करके, तो मेरा ख्याल ये अब वक्त बहुत करीब पहुँच चुका है। आप ये अभी एक और ख़बर भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज ही एक ख़बर भी मेरी नज़र से गुजरी है कि पाकिस्तान ने जब 27 फरवरी को जो इसके इंडिया के जो तैयारे जो है मार गिराए हैं, पाकिस्तान अगर चाहता तो उस वक्त कश्मीर के अंदर जो भारतीय ब्रिगेड है उसको भी अपना निशाना बना सकता था। लेकिन वो जो सरप्राइज़ है, ये जो मीडिया के अंदर जो खबर जो नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो यह है कि इन्होंने पाकिस्तानी जो तैयारे हैं उन्होंने उसी जो इंडियन ब्रिगेड थी उसके इर्द गिर्द मिसाइल गिराए हैं, क्योंकि वहाँ उनके फ़ौजी अफसर भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने लॉक करके, लेकिन इन्होंने नहीं किया कि ताकि इंसानी जाने ज़ाया ना हो। लेकिन सरप्राइज़ ऐसा बड़ा सरप्राइज़ था जो ऑफिशियली तो किसी ना इंडिया दे सकता है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से आया, लेकिन मीडिया के अंदर जो जारी खबरें हैं वो ये सूरत हाल बता रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि कश्मीर की जो तहरीक है, जब कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो जंग जारी इसने रखी हुई है, कई वहाँ से सैकड़ों देहात जो हैं खाली हो गए हैं, तो इसकी वजह यही बनती है कि इंडिया को पता चल गया कि कश्मीर के जो हालात बहुत तेज़ हो गए हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर फोकस्ड हो गई हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल अब वो इन तैयारियों में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। दिखाई यूँ दे रहा है नाजरीन के अल्लाह पाक इस शर से कोई खैर का पहलू निकाल रहा है। एक तो ये कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बरतरी दी, जीत से सरफराज किया, और सबसे अहम बात जो जनाब शाह नज़ीर चौधरी साहब और अशरफ सुहेल साहब ने कही कि कश्मीर की जो जद्दोजहद आज़ादी है उसको तक़वियत मिली है, और वो वक्त बहुत करीब है कि जब कश्मीर हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।